स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी आपके सामने मैंने क्लासिफिकेशन लाया हूँ और पूरी की पूरी टोटली जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन का रिलीजिंग होता है वो सारे के सारे हार्मोन मैंने एक क्लासिफिकेशन में रख दिया है यहाँ आपके सामने, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको ईजिली लर्न करने के लिए, लर्न होने में। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्टूडेंट्स 3 लोब होते हैं, एक होगा एंटीरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, एंड एक लोब और होता है, ये जो है मिडिल लोब के नाम से जानते हैं इसे, और मिडिल लोब को ही पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। इसके पहले मैंने ड्रा में दिखाया था डायग्राम में आपको। जो मिडिल लोब क्या करता है, MSH हार्मोन का रिलीजिंग करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यह रिलीज करता है। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को आगे स्ट्रक्चर फंक्शन स्टडी करने से पहले मैं इस क्लासिफिकेशन में थोड़ी पूरी टोटली जितने भी हार्मोन रिलीजिंग हो रहे हैं सारे हार्मोन के बारे में आउटलाइन चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंटीरियर लोब को ही हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, जिसे हम पार्स डिस्टाइलिस के नाम से भी बोलते हैं। यहाँ पे हम पोस्टीरियर लोब को देखेंगे, पोस्टीरियर लोब को हम पार्स नरोसा के नाम से जानते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि न्यूरॉन का जो रिलीजिंग हार्मोन हो रहा है डायरेक्ट पोस्टीरियर हार्मोन का रिलीजिंग कर रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। यहाँ पे जो है अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस, ये जो है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का रिलीजिंग करता है। इसमें जो है कि 1 2 3 4 5 इसमें जो है 2 हार्मोन्स आएगा, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, इसमें 2 ही होते हैं, और एक मिडिल से होता है और 2 यहाँ पे पोस्टीरियर लोब से हार्मोन का रिलीजिंग होता है। टोटली 9 टाइप के हार्मोन्स का रिलीजिंग होता है। सोच लो, मैंने बताया था आपको कि पी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है इसका, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है लेकिन सबसे बड़ा काम इसका होता है कि ये जो है कि 9 टाइप के हार्मोन को रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एंटीरियर लोब से हम देख पाएंगे पहला हार्मोन होगा STH सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स, इसी को ही हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स का काम या फिर सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स का काम ये होता है कि हमारे बॉडी के फिजिकल ग्रोथ को डेवलपमेंट कराता है। और अब जो है आगे हम इसमें पूरी स्टडी किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सभी एक हार्मोन्स को कि कैसे यह डेवलपमेंट कराते हैं या फिर कैसे ये फंक्शन होता है हार्मोन का, क्या मैकेनिज्म है, उसकी स्टडी किया जाएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में बेल आइकन को बटन को भी दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास आपके यहाँ तक पहुँच पाए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी हार्मोन का फंक्शन, हर एक हार्मोन का एक टारगेट सेल होता है। जैसे हमने बताया हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी जो सेल है वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास उसका टारगेट सेल है, उस पर एक्ट करता है। उसी तरह हर एक हार्मोन का एक टारगेट सेल है। ग्रोथ हार्मोन फिजिकली ग्रोथ करा रहा है तो इसका भी कुछ न कुछ टारगेट सेल होगा, और टारगेट सेल में जैसे हम देख पाएंगे कि STH ग्रोथ हार्मोन्स के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम ये होता है स्टूडेंट्स कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल हार्मोन होता है, ये ज़्यादातर करके फीमेल में ही रिलीजिंग होता है, फीमेल हार्मोन के नाम से जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन का, और ये मिल्क की सिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द फीमेल बॉडी। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने एक क्लासिफिकेशन में ही सारा रख दिया है। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में ये फुल नेम भी पूछ लेता है, कि नहीं है इसका फुल नेम क्या है। TSH हो गया, ACTH हो गया, इसका फुल नेम तो TSH हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जाता है एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड्स पे, और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीजिंग कराता है, तो इसे हम थायराइड ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। एंड नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे हम ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये स्टूडेंट जाता है कहाँ पे, एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात हम कहेंगे, जो मैंने बताया था कि किडनी के ऊपर, जो किडनी के बिल्कुल टॉप ऑन पोजीशन पे ही सिट होता है, बैठा होता है, ट्राइकॉन हैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड्स। और इसे अगर हम
कट करके दिखाएंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके दिखाएंगे जब एड्रिनल ग्लैंड में आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं अभी पूरा डिटेल स्टडी नहीं करा सकता हूँ, समय कम है, तो यहाँ पे बस इसे आप इतना जान लीजिए कि एड्रिनल ग्लैंड्स 2 रीजन में होता है। एक रीजन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन होता है, दूसरा रीजन जो होता है ये एड्रिनल मेडुला रीजन होता है। और ये जो है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये जो है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जाता है और एक्ट करता है किस पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन पे, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 जोन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। सेल की कट करेंगे हम, ग्लैंड्स को कट करके दिखाएंगे। 3 सेल जो सेल होंगी उनके अंदर 3 रीजन में कैटेगराइज होते हैं। ये होगी जोना ग्लोमेरुलोसा सेल होती है, जोना फैसिकुलोटा सेल होती है, जोना रेटिकुलरीज होती है। और यहाँ से स्टूडेंट्स जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का रिलीजिंग कराता है, जोना फैसिकुलोटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का रिलीजिंग कराता है, और जोना रेटिकुलरीज ये सेक्स कॉर्टिकॉइड का रिलीजिंग कराता है, सिक्रेशन कराता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल से लेन देन होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज से लेन देन इसका होगा काम, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से कुछ एंड्रोजन एस्ट्रोजन का रिलीजिंग यहाँ से कराएंगे। तो हम देख पाएंगे कि ये जो है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स एक्ट किया कॉर्टेक्स पे, तो यहाँ पे इसका टारगेट यहाँ पे होगा टारगेट सेल। नेक्स्ट हम देख पाते हैं स्टूडेंट्स गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स सारे के सारे हार्मोन यहाँ पे नेक्स्ट होगा। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स का काम ये होता है कि ये जो है मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। ये 2 टाइप्स में होते हैं, FSH हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पूरे के पूरे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से सभी हार्मोन रिलीज करवाता है। जब वहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन छोड़ता है तब पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी पे रिलीज हार्मोन छोड़ता है, तो ये पूरे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराता है। जब वह इनहिबिशन हार्मोन छोड़ता है, इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये पूरे रुक जाते हैं। आगे चल करके हम इसका फंक्शन बताएंगे। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही प्रेजेंट होता है और दोनों ही एक्ट करते हैं। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें, दोनों एक्ट करते हैं इन द मेल में, मेल के कंडीशन में टेस्टिस पे और फीमेल कंडीशन में ओवरी पे। और ये जो है टेस्टिस एंड ओवरी कंडीशन एक्ट करते हैं और यहाँ से हार्मोन का रिलीजिंग कराते हैं जो कि हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये एंड्रोजन के नाम से जानते हैं हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हो आप। यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीजिंग होता है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स विच इज समय का कम है, समय कम है मेरे पास, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी आपको बता करके 15 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ये देखते हैं MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग कलर ऑफ द बॉडी, बॉडी कलर चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टीरियर लोब से 2 टाइप हार्मोन का रिलीजिंग होता है। फर्स्ट हार्मोन इज नोन एज द वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंड सेकेंड इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स या फिर ADH हार्मोन्स का काम ये होता है, ये जो है हमारे बॉडी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक छोटे से स्ट्रक्चर में देख लेते हैं स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, देखते हैं जरा। यहाँ से जैसे किडनी से नेफ्रॉन, रेफ्रॉन, किडनी से ही तो फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन किडनी से होता है। किडनी से होकर के डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, देन कलेक्टिंग डक्ट जाता है यूरिनरी ब्लडर में। यहाँ से ये क्या कराता है, ये हार्मोन वैसोप्रेसिन क्या करता है कि ये अगर मैं कहूँ लूप ऑफ हेनले, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, इसे ऐसे देख लो आप, ये हो गया, बस एज शार्ट में डायग्राम बना के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसी कर दिया मैंने शार्ट में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये हो गया वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। मैं शार्ट में नाम लिख दिया हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी कम थी, तो
नाम मैंने बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, बोमेन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। फिर यहाँ से जाता है, ये जैसे यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, ये किडनी से इस रूट से प्रॉक्सिमल से होते हुए लूप ऑफ हेनले से होते हुए ये सोडियम, वाटर, यूरिया सारे क्या होते हैं यहाँ तक जो है कि फिल्टर होकर के जाते हैं, यूरिनरी ब्लडर में यूरिन बन के जाते हैं। उसमें से क्या करता है ये हार्मोन, कौन, वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच, यहाँ से ये जो यूरिया है उसको, सोडियम है उसको रीअब्जॉर्ब करा लेता है, किसमें, ब्लड में। ब्लड में क्या कराता है, रीअब्जॉर्ब करा लेता है। जब आगे हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। मैकेनिज्म अभी बताना है, मैंने कहा कि आज के क्लासिफिकेशन में सिर्फ मैं आउटलाइन आपको इंट्रो करा रहा हूँ सभी हार्मोन, और थोड़ा थोड़ा इसके फंक्शन को टच करके लेके हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम ये होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम मदर मेमोरी ग्लैंड्स। मदर के मेमोरी ग्लैंड से इजैकुलेट कराने के लिए ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क का इजैकुलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक फंक्शन और इसका होता है कि ये जो है यूटेराइन मसल्स का कंट्रैक्शन कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जैसे यहाँ पे हम बात कहें चलो जगह कम है फिर भी आप समझ लो, ठीक है। ये हो गया यूट्रस, यूटेराइन वॉल, यानी ये यूटेराइन वॉल मसल्स, इसको क्या कराता है डिलीवरी के दौरान, जब मदर डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान ये क्या कराता है, हार्मोन रिलीजिंग होता है, और उस हार्मोन से इससे क्या कराता है, कुछ इस तरह से वाइब्रेशन क्रिएट कराता है, इस तरह से कंट्रैक्शन कराता है, कंट्रैक्शन क्रिएट कराता है। और कंट्रैक्शन क्रिएट कराने के बाद ये मसल्स है जो यूटेराइन वॉल है, यहाँ पे सर्विक्स कैनाल है, सर्विक्स कैनाल है, यूटेराइन वॉल है, और यहाँ पे वेजाइनल रीजन है, ये क्या कराता है, ये इसकी ओपनिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। दीज हार्मोन्स कैसे, जैसे रिलीजिंग हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, कंटिन्यू कंट्रैक्शन हुआ, जैसे टाइम ड्यूरेशन नज़दीक आ जाता है वैसे कंट्रैक्शन, हार्मोन का स्पीड जो है हार्मोन का रिलीजिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, और ये कंट्रैक्शन काफ़ी फास्ट होने लगता है, और यहाँ से इसकी ओपनिंग बढ़ जाती है चाइल्ड बर्थ होने के लिए। और इसी कंट्रैक्शन जब होता है तो जो पेन होता है उसी को ही हम लेबर पेन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में इस पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन की बात किया जाएगा, और इसमें जो है कुछ हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन से कुछ डिजीज काज होंगे उसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा, और ये हार्मोन्स के बारे में एक एक हार्मोन का मैकेनिज्म भी देख लिया जाएगा, कैसे हार्मोन एक्ट करते हैं, किस टारगेट सेल, क्या टारगेट सेल होता है उस पर एक्ट कैसे करते हैं, और कैसे इनका फंक्शन होता है, तो फंक्शन के अंडर कुछ उसको स्टडी कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास हम स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।